बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी आ चुकी है और साथ ही बिहार की जमीन पर दिग्गज जुट रहे हैं। धाकड़ धामी ने प्रचार की कमान थामी हुई है। बड़ी खबर कि बिहार की जमीन पर बड़े दिग्गज जुट रहे हैं। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार की कमान थामी हुई है। सिवान और नवादा में सीएम का प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी देवेश कांत की नामांकन सभा में सीएम धामी ने हिस्सा लिया। साथ ही सभा में सीएम धामी का भव्य स्वागत भी किया गया। हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। साथ ही एक तरीके से धाकड़ धामी ने बिहार में भाजपा की प्रचार की कमान संभाली हुई है। लोगों में दिखी सीएम धामी की जबरदस्त लोकप्रियता। साथ ही सीएम ने साझा किया केंद्र राज्य सरकारों का विजन। बता दें कि बिहार चुनाव से पहले सीएम धामी ने दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार किया था, जहां बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही। इससे पहले सीएम धामी हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी चुनाव प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। सीएम धामी तेज तर्रार वक्ता है। उनके फैसलों ने देश भर में उन्हें एक नई पहचान दिलाई है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सीएम धामी देश भर में सुर्खियों में छाए। इसके बाद सीएम धामी लैंड जिहाद के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया। इसके अतिरिक्त प्रदेश की आपदाओं को अपने मजबूत नेतृत्व से संभालने को लेकर भी सीएम धामी की खूब तारीफ होती है। बिहार चुनाव को लेकर अभी बीजेपी ने 101 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। यहां बीजेपी ने जातिगत आधार पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। मिशन 2025 को फतेह करने के लिए भाजपा ने भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला पर भरोसा किया है। बिहार में मुसलमान की आबादी 17.70% है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे के दौरान मुसलमानों को महत्व नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 101 उम्मीदवारों की सूची में एक भी मुसलमान का नाम शामिल नहीं किया। 101 सीट में एक सीट भी अल्पसंख्यक समुदाय के हिस्से नहीं गई। पार्टी को ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय का वोट उन्हें नहीं मिलता है। इस वजह से वह टिकट देना भी मुनासिब नहीं समझते। और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक तरीके से धाकड़ धामी ने भाजपा के प्रचार की कमान संभाली हुई है। स्टार प्रचारकों का जलवा दिख रहा है। अब जीत किसे मिलेगी, यह सबसे बड़ा सवाल सामने है। बिहार में एक तरीके से धाकड़ धामी ने बीजेपी के प्रचार की कमान संभाली है। और आगे बढ़ने से पहले आइए आपको सुनाते हैं कि बिहार के सिवान में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। बहनें और सभी युवा मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सभी देवतुल्य नागरिकों का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने यहां पहुंचने पर मेरा और आदरणीय केशव जी का बहुत स्वागत किया। मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और चार धामों के प्रदेश से आप सबके बीच में आया हूं। बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल और गंगा मैया से आप सबके कल्याण की प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनकी चौथी पीढ़ी इस क्षेत्र को समर्पित रही है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देवेश कांत जी के लिए आप सबका मत और आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। श्री देवेश कांत जी ने इस क्षेत्र में विधायक रहते हुए अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। जनता के कल्याण के लिए उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस क्षेत्र को समर्पित रहा है। और आज मैं इतनी गर्मी में
यहां पर जिस प्रकार का जोश आप सब लोगों के अंदर देख रहा हूं, मेरे मन में कोई संशय नहीं है देवेश कांत जी, अभी केशव जी ने आप सबके हाथ उठवाकर, जब वो आपके सबके हाथ उठवा रहे थे, आपसे सबकी हां करवा रहे थे, आपका समर्थन ले रहे थे, तो मेरे मन में 1% का भी संदेह नहीं है कि इस बार पिछली बार से दुगने वोटों से देवेश कांत जी को आप लोग जिताने वाले हैं। ठीक कहनी ना हम? ठीक कहनी? भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के अंदर आज विकास की गंगा बह रही है, अंत्योदय का सिद्धांत जन जन तक पहुंच रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। मोदी सरकार ने 11 वर्षों में बिहार के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए 9.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि विभिन्न परियोजनाओं के लिए बिहार के लिए स्वीकृत की है, जिसके माध्यम से सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि, ऊर्जा और उद्योग सहित अनेक क्षेत्रों में नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। आज बिहार के प्रत्येक जिले में जो विकास की गति दिखाई दे रही है, कहीं नई रेल लाइनें बिछ रही है, कहीं एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कहीं नए पुल बन रहे हैं, कहीं आधुनिक अस्पताल बन रहे हैं, कहीं विश्वविद्यालय बन रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है, तेजी से उनका विस्तार हो रहा है। वहीं रेलवे के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ से भी अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है, जबकि विमानन से जुड़ी हुई परियोजनाओं पर हजारों करोड़ की परियोजनाओं पर निवेश हो रहा है। बिहार में जहां पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, आज वहां एक्सप्रेस वे, 4 लेन और 6 लेन हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में बिहार में 900 किलोमीटर से अधिक 4 लेन और 6 लेन हाईवे का निर्माण किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। वहीं ग्रीनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हुआ है। मोदी सरकार के द्वारा बिहार में रेल बजट में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की गई है, जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल की अगर हम तुलना की जाए तो बिहार के रेल बजट में 10% का गुना का वृद्धि हुआ है। 10% का 10 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। भाइयों बहनों, आज बिहार को अमृत भारत एक्सप्रेस, बौद्ध सर्किट रेल जैसी अनेक आधुनिक रेल सेवाओं के साथ 20 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी गई है। इतना ही नहीं, बिहार में जहां पटना हवाई अड्डे पर एक आधुनिक टर्मिनल का निर्माण हो गया है, दरभंगा में नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। निर्मित रूप से वहां हवाई सेवाएं आम जन के लिए सुलभ हो, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 1400 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक बिहटा में हवाई अड्डे का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। ये सभी योजनाएं बिहार के परिदृश्य को बदल रही हैं, बल्कि रोजगार और उद्यमिता के नए अवसरों का भी सृजन कर रही हैं। भाइयों बहनों, आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के लिए भी अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर अनेक योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। जनधन योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आज हर गरीब को सहायता करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हो रहा है। मैं बात करूं तो आज 8 करोड़ से अधिक लोग हमारे मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। 50 लाख से अधिक गरीब परिवारों को घर देने का काम मोदी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को बिहार के सिवान से उन्होंने क्या कुछ संदेश दिया। हालांकि एक तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के प्रचार की कमान जो है बिहार में संभाली हुई है। यही नहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी को एक तरीके से भाजपा का स्टार प्रचारक भी कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले धामी की धाक बिहार में जिस तरीके से दिखाई दे रही है, क्या कुछ आगे बदलाव होने वाला है, जनता किस नजरिए से देखेगी, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इसी खबर पर चर्चा करने के लिए बिहार से संवाददाता जुड़ चुके हैं मीनाक्षी श्रेयान। मीनाक्षी, जिस तरीके से एक धाकड़ धामी की धाक लोग कह रहे हैं बिहार में दिखाई दे रही है, कैसा माहौल वहां पे आपको दिखाई दे रहा है? क्या कुछ अपडेट है आपके पास, पहले वो दीजिए।
बिल्कुल, देखिए धामी जी को लेकर लोकप्रियता बिहार में भी खूब देखी गई है। काफी सारी भीड़ जो है उनकी सभा में देखी जा रही है। और आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में उनका एक अलग ही फैक्टर रहा है। राजस्थान में भी उनकी लोकप्रियता काफी रही है। तो उसी तर्ज पर जो है बिहार में भी जो धामी जी है वो आए हैं रैली में और सभाएं कर रहे हैं, नामांकन में शामिल हो रहे हैं, जिसमें जो है लोकप्रियता एक अलग ही संदेश जो है जनता तक पहुंच रहा है। और यहाँ पर जो है एनडीए सरकार अपने पूरे स्टार प्रचारकों को जो है उतारती हुई नजर आई है। और धामी जी की अगर हम बात करें तो जो बीजेपी के प्रत्याशी है मंगल पांडे जी सिवान में, उनके नामांकन में जो है वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। और जो अरुणा जी हैं, अरुणा देवी हैं नवादा से, धामी जी शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोकप्रियता काफी देखी जा रही है बिहार में और जनता काफी खुश है धामी जी को लेकर। जिस तरीके से धामी जी ने डबल इंजन की बात कही है, जनता में काफी जोश जो है, कार्यकर्ताओं में बीजेपी के काफी जोश देखने को मिल रहा है लगातार। जी मीनाक्षी, एक तरीके से धामी जैसे जो स्टार प्रचारक जिन्हें कहा जाता है भाजपा का, इनकी मौजूदगी से प्रत्याशियों के समर्थन में कितना फायदा हो सकता है बिहार में? देखिए, जहां पर अगर बात करें स्टार प्रचारकों की तो फैक्टर चेक करने के बाद ही पूरा जिन जिन विधानसभाओं में ये लोग दिखाई दे रहे हैं, पूरा फैक्टर चेक करके ही इनकी रैलियां लगाई गई है। तो धामी जी की अगर हम बात करें तो इस सिवान में जो है धामी जी की लोकप्रियता अधिक देखी गई है, क्योंकि जनता से जब हमने बातचीत की तो धामी जी को लेकर काफी एक्साइटेड जो है नजर आ रहे थे और वो खुश थे। उनका कहना था कि हमें भी धामी जी जैसा एक नेता जो है बिहार में चाहिए। तो धामी जी अगर किसी कैंडिडेट के साथ में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं उनका जनता का जो भरोसा है वो चला जाता है कैंडिडेट पे। और जहां मंच से जो है धामी जी सभी कैंडिडेट का जो है प्रचार भी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जनता का कहीं ना कहीं भरोसा जो है मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है अपनी कैंडिडेट पे। तो धामी जी की जो रैलियां है वो लगातार अब बिहार में आपको देखने को मिलेगी। जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में आपने देखा जहां जहां भी धामी जी की रैली हुई है वहां भारी मतों से जो है प्रत्याशी को जीत हुई है। तो वही बिहार में भी आपको देखने को मिलने वाला है। जी मीनाक्षी, एक तरीके से बिहार में जिस तरीके से शंखनाद हो चुका है विधानसभा चुनाव का, और वहां पे देवेंद्र जो है फडणवीस जी भी मौजूद हैं, साथ ही भजनलाल शर्मा जी भी मौजूद हैं, वहां पे क्या माहौल वहां पे देखने को मिल रहा है जनता के नजरिए से? क्या आपको लग रहा है वहां पे रैलियों से? रैली जिस तरीके से हो रही है तो बिहार की जनता का भरोसा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है एनडीए सरकार पे, क्योंकि कई बड़े बड़े जो चेहरे हैं जिन्होंने काम किया है अब जमीनी स्तर पर, उनको देखकर जो है काफी एक्साइटेड है। उनको लग रहा है ये भरोसा जो है जनता को यहाँ पे हो रहा है कि जिस तरीके से ये लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका कैंडिडेट भी अपने क्षेत्र में वैसे ही जो है विकास करने वाला है। क्योंकि इस बार बिहार में मुद्दा जो है वो विकास का मुद्दा है। किसी प्रकार का बोला जाता था कि बिहार में जाति फैक्टर जो है वो ज्यादा रहता है राजनीति में, लेकिन इस बार जब हमने ग्राउंड जीरो पर उतरकर जनता से बातचीत की है तो कोई भी यहाँ पर जाति की बात करता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ पर सिर्फ विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। अगर बात करें तेजस्वी यादव की तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो रोजगार का तेजस्वी यादव ने जो यूथ में डाला है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आ रहे हैं। लेकिन विकास को लेकर जो है यहाँ पर सब बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जनता को ये भरोसा हो चुका है कि अगर डबल इंजन की सरकार फिर से यहाँ पर आती है, बिहार में बनती है, तो विकास और ज्यादा तेजी गति से जो है बिहार में होने वाला है। और कई जो समस्याएं हैं जो बिहार फेस करता हुआ नजर आ रहा है अभी भी, वो एक और मौका जो है एनडीए को देना चाहता है। जी मीनाक्षी, इस मौके पर हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं की किस तरीके की प्रतिक्रिया आपको वहां पे देखने को मिली सीएम धामी जी के जाने के बाद? बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सीएम धामी के आने से पहले ही यहाँ पर कार्यकर्ता सहित जो क्षेत्र की जनता है वो भी काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी। और सुबह से ही जो है जनता का भीड़ लगी हुई थी, जनता की भीड़ लगी हुई थी, कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ था और सब उनको सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे थे। जो उनके फेस पर जो एक अलग ही रौनक जो है देखने को मिल रही थी धामी जी से। जब धामी जी आते हैं तो बड़ी ही भीड़ जो है उमड़ जाती है उनसे नमस्ते करने के लिए, उनका हाथ मिलाने के लिए। तो एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है, वो क्या बोलने वाले हैं, क्या बोल चुके हैं, इसका इम्पैक्ट जो है सीधे सीधे बिहार की जनता पर देखने को मिलेगा। जी मीनाक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के